नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 जुलाई से 31 जुलाई, 21 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 जुलाई टू 31 जुलाई एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जुलाई टू 31 जुलाई एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 जुलाई टू 31 जुलाई एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जुलाई टू 31 जुलाई एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। Ten of Wands, 5 of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Swords, 2 of Pentacles, Wheel of Fortune, Page of Wands। 21 जुलाई टू 31 जुलाई एरीज की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 जुलाई टू 31 जुलाई एरीज की एनर्जीज बताएं। द लवर्स, 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 जुलाई टू 31 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई है एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप अपने पार्टनर को अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। डिवाइन कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ में महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपका भरोसा भी बना हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपने ईश्वर पर भरोसा रखा हुआ है एरीज, और आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि अभी नहीं तो आगे चल करके ही रिलेशनशिप में कुछ तो अच्छी सिचुएशन आएगी, अच्छी स्थिति आएगी। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप पेशेंस रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको पता है कि सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, मन मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से आपने धैर्य रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है। आप लोग के बीच में बाउंड्रीज मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो बदले में आप भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं। आपने भी खुद को हाइड करके, छुपा करके रख लिया एरीज। हालांकि आप चोरी छुपे उनको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, उनकी जानकारी, उनकी एनर्जीज आप लेने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानना आप चाहते हैं, उसके लिए आप उत्सुक भी हैं। पर टाइम बीइंग के लिए आपने खुद को अभी हाइड करके रखा हुआ, छुपा लिया। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ में।
आपको कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है एरीज की जैसे कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छी सिचुएशन आने ही वाली है। जैसे बोलते हैं कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है, बस वही सिचुएशन आपको महसूस हो रही है और उस पूंछ के निकलने का आप वेट कर रहे हैं। इसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, हालातों के बदलने का आप वेट कर रहे हैं। क्लियर इस तरह के आपके इंटेंशन, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एरीज। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के आपके पार्टनर अनस्टेबल हो रहे हैं। अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। रिश्ते की सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर को अभी कुछ भी सूझ नहीं रहा है, वो क्या करें क्या ना करें, इस तरह की उधेड़-बुन में आपके पार्टनर आ गए हैं। कभी आपको चेस करते हैं, कभी खुद को हाइड कर लेते हैं। इस तरह की स्थिति में आपके पार्टनर के साथ में देख पा रहा हूँ एरीज, क्योंकि बेसिकली वो काफ़ी अनस्टेबल अभी चल रहे हैं और एक तड़प उनके अंदर हो गई है खुद को स्टेबल करने का, खुद का माइंड स्टेबल करने का। लेफ्ट आउट जैसा आपके पार्टनर अभी वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, आपके बिना डेफिनेटली वो अकेला महसूस कर रहे हैं और सब कुछ ठीक करने की एक तड़प उनके अंदर चल रही है। जो भी सिचुएशन है उनके साथ में, उसको लेकर के आपके पार्टनर बर्डन बेहद ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अभी। इस बर्डन की सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं, इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। आपसे दूरियां या आपके साथ जो इश्यूज़ उनके चल रहे हैं उसको लेकर के वो बर्डन महसूस कर रहे हैं। अच्छा उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जैसे कि एक एक पल, एक एक दिन वो काट रहे हैं, आपसे दूर होकर के, आपके साथ संबंध खराब करके एक एक पल उनको काटना पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। पर इतना सब होने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने अगर कुछ गलतियां की थी पास्ट में तो उसका कोई रिग्रेट आपके पार्टनर को नहीं है। आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपका साथ उनको बेहद याद भी आ रहा है, आपका साथ वो पाना भी चाह रहे हैं, पर इसके बावजूद भी रिग्रेट आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत ना भी किया हो, साथ ही जो वो आपको मिस कर रहे हैं वो एनर्जी भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको भी वो हाइड करके छुपा करके चल रहे हैं अभी एरीज। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पर अकेले आपके पार्टनर हैं, मतलब चार लोगों के बीच में भी है तो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ एरीज तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, आपके अलावा और भी ऑप्शंस थे और आपके पार्टनर जो है वो उन ऑप्शंस के बीच में एनालिसिस कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर रहेगा, आप या दूसरा ऑप्शन। रोमांटिकली ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, तो उन ऑप्शंस को आपके पार्टनर जो है वो वे कर रहे थे, तौल रहे थे और इसके चक्कर में आपके पार्टनर ने काफ़ी समय भी गंवाया, काफ़ी समय निकल गया और आपने भी अपने पार्टनर के साइड से उनका डिसीजन आने का वेट किया है, आपने भी लंबे समय से पेशेंस रखा हुआ है। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर एक ट्रांजिशन से अभी गुजर रहे हैं एरीज। उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर खुद के अंदर हीलिंग के प्रोसेस में अपना नज़रिया बदलने का वो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके लिए आपके पार्टनर ने कुछ ब्रेक भी लिया और रिलेशनशिप से थोड़ा दूरी आपसे वो मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि उनका फोकस हीलिंग की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है और उनको ये क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि उनकी लाइफ जो है वो बदलाव से गुजर रही है और इस सिचुएशन को सही करने के लिए, इस सिचुएशन से खुद को ओवरकम करने के लिए आपके पार्टनर को खुद के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है और ये चीज़ आपके पार्टनर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर खुद को पॉजिटिव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन चाहते हैं, रिलेशनशिप में वो सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अच्छी गुड न्यूज़ वो चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो यूनिवर्स की प्लानिंग मुझे ऐसी दिखाई दे रही है एरीज की आपके पार्टनर के अंदर ये जरूरी बदलाव यूनिवर्स जो है वो ला रहे हैं। ये यूनिवर्स की प्लानिंग ही है। यूनिवर्स आपके पार्टनर को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर नॉन कमिटल थे और आपको तो ऑप्शन के तौर पर उनने रखा ही था, तो इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर को यूनिवर्स जो है वो समझा रहे हैं। पेशेंस रखना यूनिवर्स उनको सिखा रहे हैं, खुद को हील करना यूनिवर्स उनको सिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एकदम फ्रेश एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब उनका नज़रिया जो अभी तक चल रहा था, जो निगेटिविटी उनके माइंड में चल रही थी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो उनके माइंड में बनी हुई थी, उससे आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और एक नया नज़रिया,
एक नई एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें और वक्त लगेगा आपके पार्टनर की हीलिंग होने में, पर अच्छी एनर्जी की तरफ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप को लेकर के नया नज़रिया उनके अंदर आने वाला है। फिर से रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। कुछ प्लानिंग करनी भी उनने स्टार्ट कर दी है। उनके अंदर रिलेशनशिप को लेकर के फिर से पैशन जाग रहा है, आपको लेकर के पैशनेट हो रहे हैं। ये चीज़ें अब वो आपको बताना भी चाहते हैं, किसी जेस्चर के माध्यम से या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी हो सकता है। आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं। फिर से आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। जस्टिस, 6 ऑफ, माफ कीजिएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा यानी कि तुला, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो आने वाले दिनों में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बैलेंस की सिचुएशन लाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये पता है कि रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हुआ है, प्रॉपर जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपके पार्टनर अपने एफर्ट के माध्यम से कुछ जस्टिस करना चाहते हैं। हालांकि ये इंडिविजुअल केस में अलग अलग हो सकता है कि किस विषय में, किस इश्यू में आपके पार्टनर ये चीज़ें सोच रहे हैं। हर इंडिविजुअल केस में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। आप तभी उनको रिकॉग्नाइज़ करोगे, उनके जेस्चर को, उनके ऑफ़र को, जब आपको वो कॉन्फिडेंस में लेंगे। और इसके रिगार्डिंग में ही आपके पार्टनर कुछ प्लानिंग करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर का इंटेंशन ये रहने वाला है कि वो आपको अप्रोच करें, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर के आएँ, रिलेशनशिप में कुछ ऑफ़र लेकर के आएँ। छोटी ही सही पर एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर आपके साथ करें। इस तरह के इंटेंशन आपके पार्टनर के चलते मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ एरीज के पार्टनर आपको अपना जेस्चर दें, अपना प्लान आपसे शेयर करें। या अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर ये प्लान आपके सामने ले करके आएँ, अपना पैशन आपको दिखाएं, अपना ऑफ़र आपको दें। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।